रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमने पेशेंट का कंसर्ट लेना है कि हम आप ये एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सपोज करना है पेशेंट को, फिर इंस्पेक्शन करनी है, पल्पेशन करनी है, परकशंस करनी है और लास्ट पे जो स्टेप है वो ऑस्कल्टेशन करनी है। और इनकी तरतीब हमेशा यही रहनी चाहिए। पहले हम पेशेंट का कंसेंट ले लेंगे। मैंने आप पे कोई एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है, आपको कोई मसला तो नहीं है? पेशेंट का कंसेंट लेने के बाद हम एक्सपोज करेंगे। पेशेंट हमारे पास पहले से ही एक्सपोज है। एक्सपोज होना चाहिए चेस्ट फुली वेयरिंग द चेस्ट एंड द एब्डोमेन अप टू द एम्ब्लाइकस, मतलब एम्ब्लाइकस तक के एरिया तक हमारे पास जो है एब्डोमेन वो एक्सपोज होना चाहिए। फिर हमारे पास फर्स्ट स्टेप आता है इंस्पेक्शन का। हम इंस्पेक्शन करेंगे। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन में हम फुट एंड पे जाएंगे पेशेंट के और हम देखेंगे कि दोनों जो चेस्ट वॉल्स हैं वो प्रॉपरली मूव कर रही हैं। जिसमें कम मूवमेंट होगी वो एबनॉर्मल होगी। देन हम टाइम देख के उसका रेस्पिरेटरी रेट काउंट करेंगे। हम देखेंगे कि पेशेंट नॉर्मल रहना चाहिए, मतलब उससे बातें कर लें, वो कंफ्यूज ना हो और उसका नॉर्मली रेस्पिरेटरी रेट देख लें। इसके बाद शेप ऑफ चेस्ट देख लेंगे हमारे पास कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं आ रही है चेस्ट पे। इसके अलावा हम प्रोमिनेंट वेन्स हैं वो देख लेंगे, पल्सेशंस वगैरह आ रही हैं तो वो देख लेंगे और देख लेंगे कि पूरे चेस्ट वाल पे कोई स्कार मार्क वगैरह है तो वो देख लेंगे। इसके अलावा चेस्ट वाल की मूवमेंट को नोट कर लेंगे कि वो हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए। ये हमारे पास चेस्ट के इंस्पेक्शन के पॉइंट्स हैं। सेकंड पे जो हमारे पास पॉइंट आता है वो पल्पेशन का आता है। पल्पेशन करते हुए हमने सबसे पहले टेंडरनेस देख लेनी है पेशेंट में कि कोई टेंडरनेस तो नहीं आ रही। हम उसे हाथ रखेंगे और उसके फेस के एक्सप्रेशंस को देखेंगे, साथ में उसे पूछ लेंगे कि इस दौरान उसे कोई दर्द हो रहा है तो वो हमें बता सकता है। इसके अलावा साथ ही हम इस तरह पल्पेशन के साथ साथ क्रैपिटेशंस भी नोट कर लेंगे, कोई क्रैपिटेशंस है कि नहीं। सेकंड पे हम ट्रेकियल पोजीशन देखेंगे। इसके लिए 3 फिंगर मेथड है। इसमें इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर को हम 2 प्रोमिनेंस पे रखेंगे और दरमियान में हम ट्रेकिया को देख लेंगे कि वो सेंट्रली है या नहीं। उसके बाद थर्ड पे हम एपेक्स बीट देखेंगे। इसके लिए हम हाथ को राइट साइड पे रखेंगे, चेस्ट की ओर लोकेट करना स्टार्ट करेंगे एपेक्स बीट को। और हमें जिस जगह एपेक्स बीट अगर मिल गई है हम उस पॉइंट को सेकेंड इंटरकॉस्टल को से नोट करते हुए देख लेंगे और ये मोस्टली 1 सेंटीमीटर मीडियल होती है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। उसके बाद हमने एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट वॉल देखनी है। अब इसमें हमने मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल में क्या कहना है, पेशेंट से कहना है लंबे सांस ले और ये दोनों थंबनेल्स के दरमियान देखना है डिफरेंस जो आ रहा है वो नॉर्मल होना चाहिए। जिस साइड पे कम डिफरेंस आएगा दैट्स मीन कि वो एबनॉर्मल साइड है। फिर हमने वोकल फ्रेमिटस देख लेना है। वोकल फ्रेमिटस में हमने पेशेंट से कहना है 3-3 बोले या 1-1 बोले और वो बोलेगा तो हमारे हाथ पे जो मूवमेंट फील होंगी वो दोनों साइड पे इक्वल होनी चाहिए। फिर हमने दोनों साइड ऑफ चेस्ट को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर भी करना है इसमें। और इसके अलावा कोई एडिट साउंड अगर हमें सुनाई दे रही है तो वो सुन लेनी है। फिर हम पेशेंट्स को उठा के बिठा देंगे कि वो उठ के बैठ जाए और हमने उसकी एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट वॉल मेजरिंग टेप से मेजर करनी है। आपने पूरी तरह से हवा को अंदर खींचे। पहले हमने फुली इंस्पायर कराना है पेशेंट से। ठीक है, अब निकाल दें पूरी तरह से। डीप इंस्पायरेशन पे और फुल एक्सपायरेशन पे ये नोट करना है। और अगर इसका डिफरेंस लेस दैन 2 सेंटीमीटर होगा दैट्स मीन देयर इज सम एबनॉर्मलिटी। आप उधर को फिर हमने पेशेंट का साइड चेंज करवानी है और फिर हमने जोन सी चीज़ें सामने परफॉर्म की हैं वो सारी हमने बैक एंड पे पेशेंट की बैक पे परफॉर्म करा ली। इसके लिए पेशेंट के दोनों हाथ को क्रॉस कराना है, ठीक है। और ये इसकी एक प्रॉपर पोजीशन है जिसमें हमने बैक का एग्जामिनेशन करना है। सबसे पहले हम पैल्पेट करके देख लेंगे, कोई स्कार मार्क वगैरह वो देख लेंगे। फिर हमने यहाँ पे अगेन एक्सपेंशन चेक करनी है, मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल। इसमें दोनों थम्स रख के हम पेशेंट से कहेंगे सांस ले और दोनों के दरमियान का डिफरेंस नोट कर लेंगे, प्रॉपर आना चाहिए। सही। फिर हम अगेन पीछे भी वोकल फ्रेमिटस को चेक कर लेंगे। पेशेंट को दोबारा कहेंगे 3-3 या 1-1 बोले और हम बैक पे पेशेंट के वोकल फ्रेमिटस को चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास परकशन का। इसमें हमारे पास ये फिंगर जो है इसे प्लेक्सीमीटर कहते हैं, ऊपर वाली को प्लेक्सर कहते हैं। और इस तरह से हमने टैप करते हुए प्लेक्सीमीटर के ऊपर प्लेक्सर को टैप करना है और ये साउंड सुननी होती है और दोनों साउंड्स को आपस में कंपेयर करना होता है कि ये इक्वल होनी चाहिए।
और आपका फ्लेक्सीमीटर मतलब जो नीचे वाली फिंगर है वो हमेशा इंटरकॉस्टल स्पेस में होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसमें लोअर बॉर्डर ऑफ लीवर को लोकेट करते हैं, उसके बाद फिर हम दोनों साइड्स पे परकशन को कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों साइड पे सेम परकशन आ रही है। फिर हम अगेन पेशेंट को बैठने का कहेंगे और हम उसकी बैक पे भी सेम परकशन के मेथड को अप्लाई करके बैक पे भी परकशन चेक कर लेंगे। और हम इसी तरह बैक पे भी दोनों साइड्स पे राइट और लेफ़्ट साइड पे कंपेयर कर लेंगे कि परकशन जो है हमारे पास इक्वल आना चाहिए। अगर कहीं पे डल परकशन है तो उसके कॉजेज़ डिफरेंस हो सकते हैं, स्टोनी डल है तो उसके डिफरेंट हो सकते हैं। लास्ट पे जो हमारे पास स्टेप है उसमें ऑस्कल्टेशन करेंगे, हम पेशेंट को लेटने का कहेंगे और हम स्टेथोस्कोप से आपने लंबे सांस पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, उससे कहेंगे लंबे सांस ले और उसके सांस में डिफरेंस चेक कर लेंगे राइट और लेफ़्ट साइड का। इस दौरान आप रेजोनेंस भी चेक कर सकते हैं। आप पेशेंट को कह सकते हैं कि 1-1 बोले और आप अपने स्टेथोस्कोप से ही पेशेंट का रेजोनेंस दोनों साइड का कंपेयर कर लेंगे। हम देखेंगे कोई अलग से आवाज़ एडिट साउंड भी अगर है तो हम उसमें भी ये सुन सकते हैं। हम साइड्स पे भी उसके ऑस्कल्टेट कर लेंगे। आप उठ के बैठ और लास्ट पे अगेन फिर हम पेशेंट को बिठाएंगे दोबारा और फिर हम बैक से उसे सेम उसकी उसी पोजीशन में क्रॉस आर्म्स के साथ हम उसके बैक का एग्जामिनेशन कर लेंगे। दोनों साइड को हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। इस तरह हमारा चेस्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। लास्ट क्यों आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। हम पेशेंट को थैंक यू ज़रूर बोलें।